हाँ भाई दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। तो इसमें एक और प्रशासनिक सुधार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। अर्थात जो धर्म है को राजनीति से दूर रखा। ना तो इसने खलीफा से मान्यता ली, ना तो खलीफा से मान्यता ली, ना ही उलेमा वर्ग को हावी होने दिया। समझ रहे हो? तो ये बिंदु नंबर 3, यानी धर्म का सहारा इसने नहीं लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम के नाम पर राज नहीं किया, इसने ताकत से, शक्ति से राज किया। तो लिख दो इसको फटाफट, तीसरा सुधार। उलेमा वर्ग को हावी, ना ही उलेमा वर्ग को हावी होने दिया, ना तो खलीफा से मान्यता ली और ना ही उलेमा वर्ग को हावी होने दिया। उलेमा वर्ग समझ गए ना? इस्लामिक वर्ग जो बेटा फतवे जारी करता है, जो धर्म की बात करता है। उलेमा वर्ग जो इस्लामिक कट्टर वर्ग होता है, जो मस्जिदों पर अजान देता है, जो इस्लाम धर्म की रक्षा की बात करता है, वो उलेमा वर्ग है। ठीक है। अब अगली बात मैं पहले आपको बता दूं, आप लोग लिख देंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह भी बहुत हुए। अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा अकत खां जब ये रणथंबोर के अभियान पर गया हुआ था, तब मैंने अकत खान लिखाया था, आपको याद है क्या? तो अकत खान ने वहीं पर तलवार लेकर के अलाउद्दीन खिलजी पर टूट पड़ा, बोला मारूंगा। और एक दौर तो ऐसा है कि अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन पकड़ के उसने मिट्टी में दे भी दी और तलवार ऊपर से निकाल भी ली। वो कटने वाला था, वो मरने वाला था। तभी अलाउद्दीन खिलजी का एक सैनिक अचानक आया और उसकी तलवार पर अपना हाथ मार दिया, उसका हाथ कट के गिर गया, अलाउद्दीन खिलजी बच गया। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंचा तो उसे सूचना मिली कि अवध का जो इक्तेदार है उसने विद्रोह कर दिया। एक के बाद एक लगातार विद्रोह हुए। अलाउद्दीन खिलजी को लगा यार क्यों हो रहे, मैं क्या करूं? तो उसे सूचना मिली, जानकारी मिली कि ये लोग विद्रोह क्यों करते हैं। तो विद्रोह का पहला कारण उसने निकाला कि जिन लोगों के पास में धन ज्यादा होता है वो लोग विद्रोह की सोचते हैं। इसका मतलब विद्रोह से बचना है तो ज्यादा धन होने ही मत दो, वो टक्कर ले ही नहीं पाएगा। उसने जागीरदारों की जागीरें जब्त कर ली, जिनके पास ज्यादा संपत्ति थी उनकी जब्त कर ली। दूसरा, उसने गुप्तचर लगा दिए, बरीद या मुनिहाज, जो भी उसके सामंत थे सब पे गुप्तचर लगा दिए और सबकी छोटी छोटी बातों की जानकारी प्राप्त कर ली। तीसरी बात, उसे पता लगा कि विद्रोह का सबसे बड़ा कारण है शाम का समय, जब
अमीर लोग बैठते हैं आपस में और दारूड़ी पीते हैं, पीते पीते जोश आ जाता है, और उसी समय जो विद्रोह की योजनाएं हैं वो उसी समय बनाई जाती हैं। तो उसने कहा कि शराब पर प्रतिबंध, कोई नहीं पिएगा शराब, शराब पर रोक लगा दी। और चौथा और आखिरी कारण कि एक अमीर यानी एक बड़ा सेनापति अकेला विद्रोह नहीं करता, वो अपने लड़के की शादी दूसरे सेनापति से कर देता है, दोनों रिश्तेदार हो गए। और तीसरे उसने अपनी लड़की की शादी और किसी से कर दी, तो 3 साथ में हो गए। अब इनका गठजोड़ बन गया कि हम 3 एक है। तो उसने कहा कि अमीर या इक्तेदार आपस में विवाह नहीं कर सकते, तो नीचे ऊंचे से करो। यानी कोई अमीर आदमी है तो वो गरीब से करेगा, और गरीब आदमी अमीर से करेगा। विवाहों पर रोक लगा दी। इस प्रकार से उसने विद्रोह के दमन पर नियंत्रण रखा। तो मैं लिखा रहा हूं नंबर 4, आप लोग लिखेंगे। एके ने या एके के समय अनेक विद्रोह हुए। एके के समय अनेक विद्रोह हुए। एके ने अमीरों की संपत्ति जागीर और भूमि को जब्त कर लिया। अमीरों की संपत्ति और भूमि को जब्त कर लिया। एके ने अपने अधिकारियों या अमीरों के विरुद्ध अपने अधिकारियों या अमीरों के विरुद्ध गुप्तचर कोष्टक में लिखना बरीद या मुनियाज। गुप्तचर जिन्हें क्या कहते थे, बरीद या मुनियाज लगाएं। बरीद या मुनियाज लगाएं। आगे लिखेंगे, एके ने शराब और जुए पर रोक लगा दी। एके ने शराब और जुए पर रोक लगा दी। अगला लिख दें, अमीरों के आपसी विवाह संबंधों पर रोक लगा दी। ओके, तो ये उसने जो कामकाज किए वो किसके लिए किए बताओ? विद्रोह पर नियंत्रण के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोस्तों अगला प्रशासनिक सुधार, ये कौन सा नंबर है? 5वां।
गुप्तचर विभाग को व्यवस्थित रूप से स्थापित किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एके ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर विभाग की व्यवस्थित रूप से स्थापना की। इसे दीवान ए बरीद कहा जाता था और इसका अधिकारी यानी इस विभाग का प्रभारी कौन होता था? बरीद ए ममालिक। और इनको क्या कहते थे? गुप्तचरों को क्या कहते थे दोस्तों? बरीद या मुनियाज। ठीक है, तो मैं लिखा दूं, एके ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। एके ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की जिसे बरीद जिसे दीवान ए बरीद कहा जाता था। जिसे दीवान ए बरीद कहा जाता था। दीवान ए बरीद कहा जाता था। इसके प्रभारी को बरीद ए ममालिक इसके प्रभारी को बरीद ए ममालिक कहा जाता था। ठीक है, ये बात दोबारा थोड़ी लिखाना है गुप्तचरों को बरीद या मुनियाज कहते थे। अभी तो लिखा था आपने कोष्टक में। ओके, अब अगली बात दोस्तों, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने जमीन को नपवाया, अर्थात एक भारत का ही या दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई, भूमि का नाप करवाया। नाप, इससे क्या कहते हैं? पैमाइश। नाप करवाया। इसने नाप किस में करवाया दोस्तों? बीघा और बिस्वा में। बीघा बराबर कितनी बिस्वा? 20 बिस्वा में इसने नाप करवाया। और वास्तविक उपज के आधार पर कि एक बीघा में कितनी उपज हुई, उपज के आधार पर इसने लगान वसूला। लगान वसूला। कितना लगान लिया इसने? हिंदुओं से हिंदुओं से 1/2, यानी 100 क्विंटल अनाज हुआ तो उपज का कितना लिया हिंदुओं से? 50 बोरी। और मुस्लिम से 1/4, यानी 25 बोरी। इस प्रकार से इसने लगान वसूला। तो दिल्ली का पहला शासक, लिख दो इसको, यूं का यूं लिख दो, बीघा और बिस्वा को इकाई बनाया।
तो पहली बार जमीन को नपवाने वाला कौन है, जमीन की नाप कराने वाला कौन है, ये याद रखना। उसने सबसे पहले जो भारत में आज बीघा चल रही, बीघा 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 बनाने वाला कौन है, बीघा शब्द अलाउद्दीन खिलजी ने दिया है, पहली बार बीघा शब्द। तो क्या ये सिर्फ किसानों से यही कर लेता था या और भी कोई टैक्स लेता था, और भी लेता था। इसने नए कर लगाए, यानी कि हिंदुओं से जैसे किसी की 10 बोरी हो गई तो 5 तो यहीं से ले ली, और जो 5 बच गई उनके लिए उसने नए कर लगा दिए। एक चरी कर, अर्थात पशुओं को चराओगे, चराओगे क्या तो टैक्स लगेगा, के चरानी पर चरी कर। दूसरा गरी कर, घर बनाओगे, बनाओगे क्या तो घरों पर कर। इस प्रकार से इसने 2 कर लगाए, चरी कर और घरी कर। ठीक है, नए कर, चरी कर और घरी कर। लिख दिया क्या? अब जो कुछ बीच के लोग थे, बीच के, वो लूट रहे थे, नहीं समझे। जैसे गांव का कोई प्रधान है, चौधरी है, गांव का प्रमुख है खूत, गांव का लंबरदार है प्रधान खूत मुकदम चौधरी। वो किसानों से ले तो लेता है टैक्स, लेकिन सारा नहीं जमा कराता, बीच में रख लेता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा जांच करो रे इसकी, जो बीच में हमारे लिए टैक्स हमारे नाम पर वसूल कर लेते हैं, किसानों को लूट भी लेते हैं और हमारे तक आता भी नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया की जांच करने के लिए, यानी बकाया राजस्व की जांच करने के लिए एक अलग विभाग बनाया, नया विभाग। कोई नाम बताए तो जानू। अरे वाह मैडम, आप तो होशियार हो। कौन सी थी मैडम? गुड। दीवान ए मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की स्थापना की। और जो गांव के प्रमुख, जिन्हें गांव के प्रमुखों को क्या कहते थे, चौधरी, खोत, मुकदम, से बकाया वसूला। ठीक है, तो एक राजस्व सुधार, इसी में ये भी शामिल है, बकाया में। हाँ लिख दो।
लिख दिया क्या? ओके, अब एडिंग डालो। बाजार सुधार, अलाउद्दीन का सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है उसका, बाजार सुधार। अलाउद्दीन का ऐसा काम जो आज तक उसको अमर बना गया। एके का बाजार सुधार, एके का बाजार सुधार, एके का बाजार सुधार, बाजार सुधार। कुछ काम लोग ऐसे कर जाते हैं और उसी काम की वजह से वो अमर हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी भी ऐसा ही था। उसने महंगाई को बढ़ने से रोक दिया। उसने हर चीज को सही तोल और नाप में बिना मिलावट की जनता तक पहुंचाया। ऐसा काम ना उससे पहले कोई कर पाया था, ना आज कोई कर पाएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी एक था जो सब कुछ कर गया, अलाउद्दीन खिलजी। तो उसी के लिए आपके क्लास में दो पंक्तियां आई है कि फर्क होता है खुदा और फकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में। क्यों मैडम? फर्क होता है खुदा और फकीर में। करोगे ना? फर्क है, खुदा खुदा है, फकीर फकीर है। हाँ हाँ, पीछे से आइए। तो मैडम सुनो, तो फर्क होता है किस्मत और लकीर में। करना सीखो। सीख रहे हो? अगर कुछ चाहो, चाहा क्या आपने, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना। क्या समझ लें? तकदीर खराब है ना। अगर कुछ चाहो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो ये वो लिखते हैं जो पढ़ नहीं पाते, जिनका मन पढ़ने में लगता ही नहीं है। अरे क्या होगा इन छोरों का। खैर, बाजार सुधार। तो दोस्तों, क्वेश्चन आने की उम्मीद है। एक आदमी अनपढ़, उसकी व्यवस्था कि ना भाव बढ़ने दूंगा, ना मिलावट होने दूंगा, और ना ही कम तोलने दूंगा, ना ब्लैक मार्केटिंग करने दूंगा, ना किसी चीज का स्टोर होने दूंगा। सही चीज सही समय सही वक्त और सही भाव पर सही मापतोल सही गुणवत्ता में जनता को मिलेगी। ये व्यवस्था इसने कर दी और आश्चर्य की बात, सफलता के साथ लागू कर दी। पूरे टाइम सफल रही इसकी व्यवस्था। आज भी जब दुनिया भर के इतिहासकार पढ़ते हैं तो दंग रह जाते हैं, इतना दिमाग लगाया इसने। इसकी दिमाग तो था तभी तो लगा। इसकी इस बाजार व्यवस्था के ऊपर पहला क्वेश्चन कि इसकी जानकारी हमें मिलती कहां कहां से, तू बता। तो इसके स्रोत क्या क्या? नंबर एक, जियाउद्दीन बर्नी की किताब में लिखा चुका कौन सी है? तारीख ए फिरोज शाही। तो ये तीन लेखक हैं जिन्होंने जानकारी दी। बर्नी की है तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाही। और अमीर खुसरो की किताब कौन सी में? खजाइनुल फतूह। और इसामी की, आसामी की बताओ तो मैं मानू। तो अभी के भी एक पेन जो है गिफ्ट में दिया जाएगा, फटाफट बता दो ऑप्शन। अब बेटा ऑप्शन में तो तुम पकड़ लोगे, मुझे पता है। शाबाश, वेरी गुड। ले, ये लो, तुरंत तैयार है। फुतू है उस सलातीन, फुतू है उस सलातीन। एक ही सेकंड चूक गया तो मैं लिखने वाला था।
और एक और लेखक है इब्न बतूता की रेहला। इब्न बतूता की रचना कौन सी? तो इन चारों में जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन तो यहां से आ गया। तो इसने बाजार सुधार क्यों लागू किया? क्यों? देखो, बात को समझो। लिखने में कुछ नहीं रखा, लिखने बाद में रुक जाओ। जानकारी चार जगह से मिलती है बेटा। कौन कौन सी जगह है? बर्नी की किताब तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो किताब खजानुल फुतू है, इसामे की फुतू है उस सलातीन, और इब्न बतूता की। चारों किताबों में जानकारी मिलती है। इसका मतलब इसने किया तो है। इब्न बतूता अफ्रीका का रहने वाला, मोरक्को का। इतनी प्रसिद्धि फैली थी कि उसने भी लिखना पड़ा अपनी किताब में, और सभी कहते हैं सफलता के साथ लागू की। इसका मतलब गजब का आदमी था, दिमाग गजब का था। अब उद्देश्य क्या था बताओ? बताओ फटाफट। बर्नी कहता है क्यों उसने बाजार में भाव कम क्यों किए, क्यों? तो बर्नी कहता है, बर्नी वो कहता है सैनिकों की व्यवस्था के लिए, क्योंकि सैनिकों की भर्ती कर दी थी इसने, स्थायी नगद वेतन देना शुरू कर दिया। अब उनके बापड़ों के क्या है कि खाना पीना और नहीं रहा था, तो या तो सैनिक सेवा छोड़ देंगे या उनका पेमेंट बढ़ाओ। तो इसने सोचा कि नगद वेतन दे रहा हूं, पेमेंट तो नहीं बढ़ाऊंगा, मैं भाव कम कर देता हूं, जिससे कम पेमेंट में भी उनका जीवन चल सके। तो सैनिकों के की व्यवस्था के लिए कौन कहता है ये बात? बर्नी। और दूसरा एक और व्यक्ति है अमीर खुसरो। ये क्या कहता है कि आम जनता के कल्याण के लिए, अमीर खुसरो ये बहुत प्रशंसा करता है एक एक कि नहीं जी, वो सैनिकों के लिए नहीं, आम जनता को भी के कल्याण के लिए उसने ऐसी व्यवस्था की, कल्याण हेतु। तो उसने क्या किया? अब मैं यहां लिखा नहीं जा रहा हूं क्या किया, तो आप पहले ऊपर वाले लिख दो, फटाफट लिख दो, एकदम यूं के उतार दो। क्या किया? और बताओ सब। तो लिख दिया होगा, मैं सोचूं नहीं सोचूं? तो प्यारे बच्चों, लिख दिया क्या? तो क्या किया? सबसे पहली बात, नंबर एक, फर्स्ट, अन्न बाजार की स्थापना की। इसे, इसका प्रभारी, इस बाजार का प्रभारी सुहाना ए मंडी बनाया गया। अन्न के भाव निर्धारित कर दिए। अन्न के या सभी अनाजों के भाव निर्धारित किए। नंबर दो, सराय ए अदल इसका प्रभारी परवाना, इसका प्रभारी परवाना, परवाना रईस। सभी
कपड़ों एवं विलासी वस्तुओं के भाव निर्धारित। तीसरा, दास एवं मवेशी बाजार। दास प्रभारी दास दासियों एवं घोड़ों पशुओं की कीमत निर्धारित। चौथा, दीवान ए रियासत एक नया बाजार विभाग बनाया। नया बाजार विभाग बनाया और इस विभाग का प्रमुख नजीर याकूब को बनाया गया। उतार दो। लिख दिया क्या? लिख दिया क्या? तो इसको सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तीन तरह के बाजार हैं। अन्न बाजार, आज भी हम इसे मंडी कहते हैं, मंडी। इसलिए प्रभारी कौन होगा? स्वनाम मतलब प्रभारी, और बाजार को मंडी। सभी अनाज के भाव निर्धारित कर दिए। गेहूं महंगा था, जो सस्ता था
बाजरा और भी सस्ता था, घी के दाम लो, सब्जी के दाम लो, सब दाम लो, उसे ऊपर बेच दिया, गला काट दिया जाता था। कम तोल दिया, मांस काट लिया जाता। जैसे मान ले तो दुकानदार है, मान लिया अलाउद्दीन खिलजी का ये जो दीवान ये रियासत बाजार विभाग था, इसका प्रभारी नजीर याकूब ये छोटे छोटे बच्चों को पैसे दे दे करके बाजार में बेचता था कि जाओ 1 किलो चीनी लाओ, 1 किलो गुड़ लाओ। और एक दिन इसका भेजा हुआ बच्चा इस बावड़े के पास आ गया, ये गुड़ बेच रहा था। इसने सोचा बच्चा है, अकल का कच्चा है, पैसे तो ले लिए 1 किलो के, पैसे ज्यादा नहीं लू, और गुड़ तोल के दे दिया थोड़ा कम। 1 किलो में 1000 ग्राम के बजाय इसने 900 ग्राम दिया, अब 100 ग्राम कम। बच्चे के पीछे वो देख रहे थे, उन्होंने बच्चे से सामान लिया, तोल के देखा 900 ग्राम। पटाख से आए, इसको वहीं आडा पटका और इसकी जांग से 100 ग्राम मांस काटा चक्कू से, और काट करके वो तोला। 100 ग्राम में कम है तो फिर काटा, फिर तोला, थोड़ा ज्यादा है तो उसको काट कर वापिस रखा इसकी जांग में। ये दंड था, कम तोलेगा उतना उसका मांस काट के तोल देते थे। भाव ज्यादा लिया गर्दन काट दी जाती थी। इसलिए पूरे भारत में भाव स्थिर रहे। किसी ने किसी ने कम नहीं तोला। क्या भाव कम ले तो वो उसकी इच्छा, कम ले लो, ज्यादा नहीं ले सकते। उसने अधिकतम भावों का निर्धारण किया है। इसलिए हर चीज का भाव, पहला अनाज खरीदना है तो इस मंडी में जाओ, सोहना अन्न बाजार मंडी में प्रभारी कौन है? सोना मंडी। मान लो आपको कपड़े खरीदने हैं, सेंट खरीदना है, लिपस्टिक खरीदनी है, पाउडर खरीदना, काजल खरीदना, तो ये आप सराय अदल में जाओ, एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी, वहां बाजार लगता था दिल्ली में, वहां जाओ सामान खरीदो, निगरानी कौन करेगा? सभी कपड़ों के भाव निर्धारित हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। रेशमी के अलग हैं, बनारसी के अलग हैं, सभी के अलग है, सूती के, छींट के, सबके अलग अलग, सफेद के, चमकीले के अलग है, सबके अलग है। भाव निर्धारित, ज्यादा नहीं ले सकते, कपड़ा कम नहीं दे सकते, कटापटा नहीं दे सकते ना। तीसरा, आपको मान लो दास चाहिए, दासी चाहिए, या फिर मान लो घोड़ा चाहिए, घोड़ी चाहिए, या फिर मान लो भैंस चाहिए, बकरी चाहिए, जो भी आपको, इसकी निगरानी में जो दिल्ली के ठीक बाहर बाजार लगता था खुले मैदान में, वहां जाओ खरीदो। दासियों की कीमत सबसे कम है, दासों की उससे ज्यादा है, घोड़ों की सबसे ज्यादा है, भैंसों की ज्यादा, बकरियों की बहुत कम है, गायों की और भी कम है। जो भी चाहिए निर्धारित कीमत है, क्वालिटी के अनुसार ले आओ। दीवान ए रियासत जो था, इसने एक नया विभाग बनाया जिसको क्या कहते हैं? बाजार विभाग। तो नजीर याकूब को इसका प्रभारी बनाया। अब 5 नोट डालोगे इसमें, 5। हाँ तो नोट डालो, फटाफट डालो। नंबर 1, जमाखोरी पर रोक लगा दी गई। जमाखोरी पर रोक लगा दी गई। जमाखोरी पर रोक लगा दी गई, यानी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, स्टोरेज कोई नहीं कर सकता। जैसे कुछ दिनों पहले टमाटर रोक लिए, प्याज रोक लिए, भाव बढ़ा दिए, ऐसे नहीं ना। जमाखोरी करने का मतलब गर्दन काटेंगे। अगला, सूखे सूखे या बाढ़ के समय, यानी अकाल और बाढ़ के समय, सूखे या बाढ़ के समय राशन व्यवस्था लागू की जाती थी। राशन व्यवस्था लागू की जाती थी। लागू की जाती थी।
अगला, व्यापारियों का पंजीकरण किया जाता था। व्यापारियों का पंजीकरण किया जाता था। नंबर 4, कम तोलनी पर मांस काट लिया जाता था। मांस काट लिया जाता था। ओके, भाव ज्यादा लेने पर मृत्युदंड दिया जाता था। भाव ज्यादा लेने पर मृत्युदंड दिया जाता था। अब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु लिखवा रहा हूं, उससे पहले लास्ट लाइन लिख देंगे। सर्वाधिक लिखेंगे, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। मंगोलों ने 6 बार अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण किए। एके ने दिल्ली में एक नया दुर्ग एके ने दिल्ली में एक नया दुर्ग श्री फोर्ट का श्री का दुर्ग श्री फोर्ट, अरे ऐसा श्री नहीं बेटा, सीरी का दुर्ग, श्री फोर्ट श्री का दुर्ग निर्मित करवाया। मंगोलों को हर बार पराजित किया। 1300 लास्ट नीचे नीचे लिखेंगे। 1316 में एके की मृत्यु हुई। अब दोस्तों इसके बाद कौन शासक बना बताओ? तो पहले तो लिख दो सिहाबुद्दीन उमर। 1316 से 1316 इसे यानी एके पुत्र उमर को मलिक काफूर ने शासक बनाया। फिर दूसरा शासक है मुबारक शाह
खिलजी 1316 से 1320। तो इसकी खास बात तीन ही है, बता दूं क्या? दारूड़ा था नंबर एक, दरबार में कपड़े पहनकर नहीं जाता था, नंगा दौड़ लगाता था। उम्र थी 20 साल की, वो कहता था जब भगवान ने, खुदा ने मुझे इतना सुंदर बनाया तो कपड़ों से ढकूं क्यों? सुंदरता दिखाने की, छुपाने की थोड़ी ना। और तीसरी बात, उसने अलाउद्दीन खिलजी के सारे कठोर कानून समाप्त कर दिए। लिख दो, तीन पीछा छूटेंगे। अरे मुझे कहा गया है, आदेश है कि 50 के पहले मत छोड़ा करो, तो तुम बैठे बैठे बात करोगे, इसे बढ़िया है ना? पढ़ाई करो। लिखो नंबर एक, इसके समय लिखो, जिसको जाना है दरवाजा खुला है। लिखें, मुबारक सा शराबी था, शराबी था, दरबार में नग्न दौड़ लगाता था, खलीफा से मान्यता नहीं ली, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। एक के सभी कठोर कानून रद्द कर दिए, बाजार व्यवस्था सैन्य सुधार राजस्व सुधार रोक दिए। जाओ, आज ये दौड़ लगाता था। चलो।